क्यों, अब मटकी फोड़ते हैं। राघव, मैं चाहती हूँ जब मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर से आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं। प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं क्यों अपना ख्याल रखूं? मेरा ख्याल रखने के लिए तो आप हैं ना मिस्टर हस्बैंड। और डर लगे तो नीचे आ जाना, अपनी इज्जत का सवाल मत बनाने से। अच्छा बाबा ठीक है, आप मेरा इंतजार करना। बाय। उन्नति बिटिया, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ बुआ जी, रीत भाभी जैसी पिरामिड बना लेगी ऊपर, मुझे उनको नीचे गिराना है। सुन, ध्यान रखना, नजर मुझ पर रखना। जब मैं कहूँ तभी पिरामिड तोड़ना। पर बुआ जी, रीत भाभी ने हमारे साथ इतना कुछ बुरा किया है और बस उनको नीचे गिराना है, ये कैसा बदला हुआ? सुन, तुझसे जितना कह रही हूँ ना तो उतना ही कर। दिमाग वाली बातें मुझ पे छोड़ दे, हैं? तूने जो रीत से बदला लेने का निश्चय किया था, वो निश्चय तो अभी से ढीला पड़ने लगा है। तो और क्या करूं मैं बुआ जी, कुछ असर ही नहीं होता। और मैं कुछ भी करती हूँ ना तो हर बार रीत भाभी और राघव भैया और करीब आ जाते हैं। कुछ करने का फायदा ही क्या है? और आपको पता है, आज रीत भाभी ने फिर से मेरे मुंह पर बोला कि मैं कुछ भी कर लूं, राघव भैया से वो दूर कभी नहीं जाएंगी। एंड बुआ जी, आई थिंक मुझे ना अब एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि ऐसा ही होगा। चुप कर, क्या ऐसा ही होगा? जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो दुश्मन के सामने अपनी हार कबूल करते हैं, लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं ना, वो भले ही दूसरों के सामने हार का दिखावा करें, लेकिन पीठ पीछे ऐसा वार करने की तैयारी करते हैं कि उनका दुश्मन हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। एक बार ये मटकी रीत फोड़े तो सही, फिर देखो क्या धमाका होता है। पटाखे मिलेंगे क्या आंटी? पटाखे हैं क्या अपने पास? पटाखे हैं ना माँ, हमारे होने वाले जश्न के लिए ना मैंने पहले से मंगा के रखे थे। तो लेकर आ। खुश? जीते रहो। वाह माँ, मानना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हो, कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके दिमाग में इतनी शैतानी खुरापाते चलती है। चुप कर मूर्ख, कोई सुन लेगा। अच्छा माँ, मुझे प्लान के बारे में तो बताओ। वीरेन, माँ देखो, मैंने साबित किया ना, राघव की जगह रीत को मटकी फोड़ने के लिए भेजकर मैंने साबित कर दिया कि मैं नाकारा नहीं। अब तो बता दीजिए, उस मटकी में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है? बता दूं? हाँ आ मेरे साथ चलो। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरे घर के गेस्ट हाउस में पूजा का इतना सामान पड़ा है। चलो अच्छा है, ईश्वर पर भरोसा करने वाली माँ का कुछ तो फायदा हुआ। प्रतीक, बट हमारे पास माचिस तो है ही नहीं, दिया कैसे जलाएंगे? लाइटर है ना मेरे पास। लाइटर? प्रतीक, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, क्या है कि इतनी टेंशन है ना आजकल, तो कभी कभार। पर आपको पता है, मेरी टेंशन आपके साथ पूजा करके दूर हो जाएगी। अब आप मुझे छोड़ के जाने की बात तो नहीं करेंगी ना? मैंने आपके साथ बैठकर यहाँ पे पूजा की है। नहीं जाऊंगी, कहीं भी कभी भी। ऐसे कैसे अचानक से गायब हो सकते हैं प्रतीक? बहुत दिनों से वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिले, और आज दही हांडी के फंक्शन में भी नहीं है। वो तो ऐसे इंसान है ही नहीं कि सेलिब्रेशन फेस्टिवल छोड़ के कहीं चले जाए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ पक्का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लो क्लास तो कौड़ी की स्मिता के बारे में परेशान होके उसे ढूंढने चले गए हैं? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। फोन करती हूँ। ये बार बार कौन फोन कर रहा है मुझे? रुकिए, मैं देखती हूँ। आपकी साइको वाइफ है, ऑलरेडी 58 कॉल्स कर चुकी है।
अब मैं आपका फोन स्विच ऑफ पे डाल रही हूँ ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना और बाहर निकलने पे फोकस कर सकें। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उसको पता चलेगा कि हम दोनों ने जन्माष्टमी की पूजा साथ में की है तो क्या ही तमाशा करेगी वो। सच कहूं प्रतीक, मैं तो ना दिव्या का तमतमाता हुआ लाल चेहरा देखने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब जब उसे पता चलेगा कि हमने जन्माष्टमी की पूजा ही नहीं अपनी दही हांडी भी सेलिब्रेट की है, तब वो कितना हारा हुआ महसूस करेगी। अब वो अलग बात है कि हमारे पास मटकी की जगह रोशनदान है। खोलिए ना। ये रोशनदान पूरा जाम हो गया है। एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ अगर रूम में कुछ पड़ा होगा जिसकी हेल्प से हम खोल सकते हैं। मैं भी लेकर आई। प्रतीक, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ मिला क्या? सुपर्ब, नॉट बैड। प्रतीक, आप नीचे आइए। पक्का? हाँ, जल्दी आइए। थैंक्स। रुको। ये आ जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। यहाँ हमारी बात कोई नहीं सुन पाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो दही हांडी वाली मटकी है ना, उसके अंदर दूध है, दही है, मक्खन है। माँ, ये तो हर मटकी में होता है। अरे हाँ, लेकिन उसमें तेज और खतरनाक केमिकल है जो किसी और मटकी में नहीं होता है। कौन सा केमिकल? कैसा केमिकल? धीरे बोल। कैसा केमिकल? ऐसा केमिकल कि जैसे ही रीत उस दही हांडी वाली मटकी को फोड़ेगी, उसका चेहरा पूरी तरह से बदसूरत हो जाएगा। जिस चेहरे से राघव बेइंतहा प्यार करता है, वो चेहरा बचेगा ही नहीं। वाह वाह वाह, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। बस जल्दी से नाच गाना बंद हो जाए और आपका खतरनाक खेल शुरू हो। आक्रमण। आक्रमण। प्रतीक, क्या हो गया? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और आप नीचे क्यों आ गए? प्रतीक, आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने क्या सुना और क्या देखा है। क्या देखा? मतलब क्या बोल रहे हो आप? बस किसी तरह हम बाहर पहुंच जाए ताकि रीत भाभी के साथ होने वाला हादसा बचा लें। बस मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं नहीं चाहती रीत को कुछ भी हो। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि माँ रीत भाभी के साथ इतना बुरा करने वाली है। छोड़िए, अभी अभी ना सोचने और बातें करने का समय नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरे पीछे आइएगा। हाँ, हाँ, अब वहां जाके मेरा इंतजार करना। ठीक है, अब जाइए।